आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दुविधा में सही निर्णय कैसे लें। जब हमारा मन कन्फ्यूज होता है, अशांत होता है, तो हम कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं और किसी भी विषय पे, टॉपिक पे हम उसके गुण के और दोषों को बार बार विचार करते हैं। इसमें इतना लाभ है या इतना नुकसान है, इसके इतने मेरिट है, इतने के डिमेरिट्स हैं। सोचते सोचते जो है हमारा मन उलझ जाता है और कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि काफ़ी समूह में भी लोग डिसीजन लेते हैं, तो वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो सही निर्णय लेना और जब माइंड अशांत हो तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम जो है सही निर्णय ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा मन अशांत है, तनाव में है, परेशानी में है, तो उस समय कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और परेशानी में है तो अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकता है, निर्णय नहीं कर सकता है। तो कोई छोटी मोटी अगर बात पर डिसीजन है तो ले सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण अगर बात है तो वहाँ पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि मान लीजिए कि डिसीजन तुरंत लेना है और माइंड हमारा अशांत है, तो हम उसमें क्या करें। तो देखिए, पुराने ज़माने में भी राजा लोग वजीर रखते थे। आज के समय में भी प्रधानमंत्री के सलाह होते हैं, सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पे उनको सलाह देते हैं। तो हम अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तुरंत डिसीजन लेना अनिवार्य होता है। तो परिवार में माता पिता से, पति से, पति पत्नी से या माता पिता से या भाई बंधु से, मित्र से सलाह ले सकते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बताते हैं कि एक माइंड से दो माइंड ज़्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए कि किसी बात में एक माइंड से विचार कर रहे हैं, अकेले विचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उस बात के मुद्दे के और सारी पहलुओं के बारे में न सोच पाएँ, जो कि एक दूसरा व्यक्ति है उसको सोच सकता है, देख सकता है। एक माइंड से जो निर्णय लिया जाता है, तो अगर दो माइंड से वो निर्णय लिए जाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस प्रकार अगर हम कन्फ्यूज या शांत हैं तो उस समय कोई डिसीजन न लें, और डिसीजन लेना अनिवार्य है तो ऐसे व्यक्ति से मदद लें जो काफ़ी विशेषज्ञ हो, जो एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं। एक्सपर्ट व्यक्ति से एडवाइस लें और उसको विचार भी करें। ऐसा नहीं कि उसने कहा और आंख बंद करके मान लिया है, कि जो बता रहा एडवाइस दे रहा है क्या लॉजिकली सही है। अगर वो सही है तो आप जो है निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने में भी देखना कि कभी गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। गुस्से में आकर के किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को बर्खास्त कर देते हैं, और ये गुस्से का डिसीजन बहुत ख़तरनाक होता है। एक बार हम दुकान पे मोबाइल रिपेयर कराने गए थे, तो मोबाइल बनवा रहे थे, तो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और आया। तो दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम तो बहुत दिन बाद दिखे हो, क्या हुआ। क्या कि जेल में बंद थे। पूछा जेल में क्यों बंद थे। क्या एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया। क्यों मर्डर क्यों कर दिया। क्या गुस्से में आया, मैं मर्डर कर दिया। कहा कि ज़मानत कराने में और कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा खर्च हुआ, तब ज़मानत मिला है।
तो इस प्रकार उसने गुस्से में आकर के एक परिवार के एक मेंबर का हत्या कर दिया। किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा, और कितने उस परिवार को उसने तकलीफ़ पहुंचाई और अपने को कितना तकलीफ़ पहुंचाया। खुद वो जेल में पहुंच गया। तो क्रोध में उसने हत्या कर दी और उसमें 2 परिवार का नुकसान हुआ। जिस परिवार का उसने हत्या की उस परिवार का एक मेंबर चला गया और अपने को भी कोर्ट कचहरी मुकदमे के झंझट में उसने डाल लिया। अब परेशान है, इतना पैसा खर्च करने के बाद उसको ज़मानत मिली है, फिर मुकदमा लड़ेगा और कोर्ट में तो साबित अगर हो जाएगा तो आजीवन कारावास जो है हो जाती है। इस प्रकार गुस्से में, आवेग में आकर के व्यक्ति जो है मारपीट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और जो है फिर बाद में पछताते हैं, अरे हमने गुस्से में क्या कर लिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक सुनने में वाक़या आया कि एक व्यक्ति जो है शराब पी रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, दोस्तों के साथ बैठ करके। पत्नी ने उसके पास गई, तुम शराब पीना नहीं छोड़ोगे, मैं अपनी जान दे दूंगी। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शराब पी रहे, नीचे आकर के आग लगा अपने को फूंक लिया। इस तरह से जो क्रोध होता है, भगवान ने गीता में बताया, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है और हम जो है चित्त में भ्रम हो जाता है और हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जब भी आप डिसीजन लीजिए तो शांत से मन से लीजिए। जब आपका मन शांत है और प्रसन्न चित्त में है और किसी प्रकार की मन में उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तब विचार कर सकते हैं। नहीं तो आप डिसीजन लेने के पोजीशन में नहीं हैं। आप स्पॉट एडवाइस लीजिए और उसके द्वारा जो है आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने में ये भी देखना है कि जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या हम न्याय कर रहे हैं, क्या न्याय संगत है, हम किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। तो सारा संसार जो है जस्टिस पर आधारित है और परमात्मा अंतिम न्याय करता है। तो ऐसा देखें कि न्याय जो है हमारे द्वारा ही हो जाए, ऐसा हम कहीं अन्याय न करें कि फिर परमात्मा को न्याय करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर आपको भगवान ने कहीं बैठाया है, कहीं बड़े पद पर नियुक्त किया है, तो वहाँ पक्षपात पूर्व कार्य न करें। अपने मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए, रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। और जो चापलूस हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं और उनके अंदर कोई की मनोकामना होती है जिसके लिए आपकी चापलूसी कर रहे हैं, बाद में इच्छा मनोकामना निकल आती है और अपनी बात वो सामने रख देते हैं और आप उसको सगा समझते हैं और उसके फेवर में कार्य कर देते हैं। अक्सर सुनने में आया है कि लोग रिश्वत ले करके भी जो है गलत निर्णय ले लेते हैं। और कोई व्यक्ति रिश्वत तभी देता है जब उसको अपने पक्ष में निर्णय कराना होता है, फैसला जो है अपने पक्ष में कराना होता है, या कोई प्रॉफिट लेना होता है, कोई लाभ लेना होता है, तभी रिश्वत दे करके वो सोचता है कि फैसला अपने पक्ष में करा लें और कोई मनचाही अपनी मुराद पूरी कर लें। तो रिश्वत दे करके जो है वो निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार आप रिश्वत लेकर कोई डिसीजन न दें, पक्षपात रहित होकर के डिसीजन लें। रिश्तेदारों, मित्रों, चापलूसों के फेवर में कोई डिसीजन न लें, क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो अन्याय होगा, पूरी तरह से जस्टिस नहीं हो पाएगी और फिर इन कर्मों का दंड जो है विधाता के द्वारा आपको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा न हो कि आप कहें कि हमको पता नहीं था। इसीलिए सारे वेद शास्त्र में बताए गए हैं कि कैसे कर्म करना चाहिए, सबके हित के लिए कर्म करना चाहिए, सबके भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम सबके हित के लिए कार्य करते हैं तो हमसे सही डिसीजन होते हैं, सही निर्णय लेते हैं।
अपने और अपने वालों के फ़ायदे के लिए हम कोई कार्य करते हैं, मैं और मेरे के लिए, तो हमारे डिसीजन सही नहीं होते हैं और हमारे अंदर कमजोरी होती है, उलझन होती है, हम तनाव में आ जाते हैं और उन डिसीजन के रूप हो जाते हैं, अपने फ़ायदे में डिसीजन लेने की सोचने लगते हैं और इतना अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं कि मन हमारा उलझ जाता है और प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते हैं और फिर उसमें केवल हमको अपना ही फ़ायदा दिखता है कि किस में मेरा फ़ायदा है। स्वार्थ बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, जबकि भगवद गीता बता रही कि जो भी आप डिसीजन लीजिए निस्वार्थ होकर डिसीजन लीजिए, निष्काम भाव से। आपके अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए अपने प्रॉफिट की या अपने वालों के प्रॉफिट की। जब निष्काम होकर के कोई डिसीजन लेंगे तो डिसीजन बहुत राइट होगा और आपके अंदर उलझन नहीं आएगी। उलझन तभी आती है कि आप जो है अपने को फ़ायदा लेना चाहते हैं, अपने वाले को फ़ायदा देना चाहते हैं और सोचते हैं कि इसको तो मैं जानता नहीं हूँ, ये तो मेरा दोस्त भी नहीं है, मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा जानने वाला नहीं, मैं इसको क्या लेना देना है, मैं तो इसको जानता, मैं इसके फेवर में क्यों डिसीजन दूँ। जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, जिसने हमको घूस दिया है, मैं उसके पक्ष में कार्य करूँ। तो इस तरह के जो है दूषित या संकीर्ण मानसिकता वाले लोग समाज में भरे पड़े हैं, जिसके कारण जो है समाज का माहौल ख़राब है और ये गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं और सही लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सब जो है चापलूसों के चक्कर में फंसे हुए हैं और पहचान नहीं पाते कि चापलूस कौन है, सही कौन है, और चापलूसों को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं और चापलूस जो है अपने फ़ायदा के लिए, जिनसे उनका फ़ायदा निकालना होता है, कोई मनोकामना होती है, उनका चक्कर लगाते रहते हैं और जैसे उनका प्रयोजन पूरा हो जाता है फिर वो उनको छोड़ देते हैं, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और बात तक नहीं करते हैं। फिर बाद में हमको दुख होता है कि अरे तो मैंने तो उसका इतना भला किया, इतना फेवर में कार्य किया, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरी बात नहीं मान रहा है। वो तो अपने स्वार्थ के लिए कोई चापलूसी कर रहा था, बाकी उससे कोई भी प्रयोजन नहीं था। जो है आपका स्वार्थ ख़त्म, आपको छोड़ दिया। इस प्रकार कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो देखिए कि हम मोह में तो नहीं ले रहे हैं, अटैचमेंट से कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं और अपने वालों को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं। समाज हम न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जब हम डिसीजन लेंगे तो सही डिसीजन लेंगे। अक्सर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं शॉपिंग करने तो दो पसंद आ जाता है, हमको लेना एक ही रहता है, बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। दुकानदार कहता दोनों ले लीजिए, तो अगर बजट है तो ठीक है, नहीं है तो जो है आप घर आइए, रात भर सोचिए, विचार करिए, दिमाग शांत होता है तो डिसीजन निकल आता है कि नहीं हमको ये वाला ही लेना है। और जल्दीबाजी में दोनों उठा लाते हैं, फिर पछताते हैं इसको बेकार में ख़रीद लिया। तो उस समय क्षणिक हमको अच्छा लगता है, अब बाद में घर आने पर भी अच्छा नहीं लगता है। रात भर हम उसको विचारते हैं, अगले दिन फिर जाते लेने के लिए, तो हमारे मन में पूरा क्लियर डिसीजन आ जाता है कि कौन सा कपड़ा लेना है, कौन सा सामान हमको लेना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार भी करना चाहिए, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया और डिसीजन को टालते चले जा रहे हैं, अरे बाद में देखेंगे। अक्सर देखने में आता है कि बड़े अधिकारी जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो फाइल किनारे रख देते हैं, जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो फाइल मांग जल्दी जल्दी सब में साइन कर देते हैं या कुछ फाइलों को छोड़ देते हैं, कहते हैं जो अगला अधिकारी आएगा वो डिसीजन लेगा। तो उस समय पर डिसीजन लेना भी आवश्यक है। अब डिसीजन को आपने टाल दिया तो कार्य विलम्ब से होगा, लोगों को फ़ायदा विलम्ब से मिलेगा। जो डिसीजन हमको 6 महीना पहले लेना चाहिए वो डिसीजन 6 महीने बाद ले रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं जिसको उसका लाभ मिलना होगा उसको लाभ देर से मिलेगा। तो देर से लाभ मिलना भी एक प्रकार का जो है जस्टिस नहीं है। तो जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लें और डिसीजन कन्फ्यूजन में न लें, क्रोध में न लें, अशांत माइंड से न लें और डिसीजन को सही समय पर डिसीजन सही लेना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस ले करके डिसीजन आप ले सकते हैं।